डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। काज़ी राशिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं एक और प्रेसी लेके आया हूँ जो 2005 की प्रेसी है, CSS 2005। आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पे साइकासिस एंड न्यूरोसिस, साइकासिस और न्यूरोसिस रिप्रेजेंट ज़ाहिर करती है मेंस इनएबिलिटी, बंदे की इनएबिलिटी को ज़ाहिर करती है टू मेंटेन अ बैलेंस्ड और इक्वेटेड पोलरिटी इन कंडक्टिंग हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी को बैलेंस्ड तरीके से गुजारने में इनएबिलिटी ज़ाहिर करती है साइकासिस और न्यूरोसिस। यानी कि साइकासिस और न्यूरोसिस दो डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। वो बंदे को अपनी ज़िंदगी बैलेंस्ड तरीके से गुजारने नहीं देते। द ईगो बिकम्स एक्सक्लूसिवली और डिसाइडेडली वन साइडेड, और उसकी जो खुदी है वो खुसूसी तौर पे एक साइड पे हो जाती है, या यूनी डायमेंशनल या वन डायमेंशनल हो जाती है। इन साइकोसिस देयर इज़ अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ ईगो। साइकोसिस में खुदी का कंप्लीट कोलैप्स यानी कि मुकम्मल तौर पे तबाही हो जाती है, खुदी की मुकम्मल तौर पे तबाही हो जाती है। बैक इनटू द इनर रिसेसेस ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि उसकी जो पर्सनल और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और उसके अंदर जो रिसेसेस हैं वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। साइकोसिस में उसकी पूरी जो ईगो है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाती है या डिस्टर्ब्ड हो जाती है। When he is repressed towards fulfilling some life goal, and where he is further unable to sublimate himself towards another goal, man regresses into goal structure not actually accepted to himself or to the society. जब कोई साइकोसिस या न्यूरोसिस का पेशेंट एक गोल ज़िंदगी का एक मकसद पूरा नहीं कर सकता, उससे हट जाता है। जब कोई न्यूरोसिस या साइकोसिस का पेशेंट एक गोल अचीव करने में नाकाम रहता है तो उसको दूसरे गोल अचीव करने में भी दुश्वारी आती है, वो अनएबल हो जाता है, वो अचीव नहीं कर पाता। मैन रिग्रेसेस इनटू गोल स्ट्रक्चर्स नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल टू हिमसेल्फ और टू द सोसाइटी। वो जो गोल स्ट्रक्चर होता है वो या तो उसके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होता और सोसाइटी के लिए भी यानी कि मुआशरे के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिकनेस ऑफ द साइकोटिक टाइप इज़ लाइक हैविंग द शेडो रन वाइल्ड। जब साइकोटिक डिसऑर्डर स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिकनेस में तब्दील हो जाता है तो वो शेडो की तरह असर करता है और वही पेशेंट रन वाइल्ड यानी कि वो जानवर की तरह बर्ताव करना शुरू करता है। द एंटायर साइकी रिग्रेसेस टू आर्केक एनिमल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो उसी ही पेशेंट की जो साइकी है वो कम्प्लीटली एनिमल की तरह हो जाती है। इन लेस forms of emotional sickness, there may be an accentuated and overpowering use of one of four mental functions at the expense of the other three. इस पैरा में राइटर ये बताता है कि जब लेस सीवियर फॉर्म ऑफ इमोशनल सिकनेस होती है, कोई इमोशनल सिकनेस उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जो मेन फंक्शंस 4 होते हैं उनमें से कोई भी एक फंक्शन ऑफ ब्रेन वो ओवर डोमिनेंट हो जाता है बाकी और तीनों पे। वो कौन कौन से हैं? इधर थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूटिंग और सीइंग में अज्यूम सच अ सुपीरियर रोल एज टू रेंडर अदर 3 इनऑपरेटिव। ये जो 4 बताए गए हैं इनमें से कोई भी एक ओवर पावर हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, बाकी 3 इनऑपरेटिव हो जाते हैं। The persona may become so dominant as to create a totally one-sided ego. जो persona है, जो personality है, वो one-sided ego की तरफ चली जाती है। As in some forms of neurotic behavior, यानी कि जो दूसरे neurotic behaviors होते हैं उनमें भी इस तरह से हो सकता है या होता है। All in all,
whatever the type of severity of the emotional disorder, it can be taken as a failure of psyche to maintain a proper balance between polarities of life. सिवियरिटी ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर में क्या होता है कि साइकी इतनी फेल हो जाती है कि वो ज़िंदगी की पोलरिटीज़ जो कुतबियत होती है उसको मेंटेन या बैलेंस रखने में फेल हो जाती है। आखिरकार वाट एवर द टाइप ऑफ सिवियरिटी ऑफ द इमोशनल डिसऑर्डर, कोई भी इमोशनल डिसऑर्डर हो उसमें कंप्लीट फेल्यूर ऑफ साइकी होता है, जिसमें क्या होता है कि बंदा अपने ज़िंदगी को मेंटेन नहीं कर पाता। एसेंशली ख़ास तौर पे साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, साइकोसिस और न्यूरोसिस आर एन एलिनेशन ऑफ द सेल्फ फ्रॉम इट्स ट्रू गोल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ख़ास तौर पे साइकोसिस और न्यूरोसिस अपने जो ट्रू गोल्स होते हैं ज़िंदगी के, जिसमें हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है यानी कि कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होती है, उन गोल्स ऑफ लाइफ से दूर कर देते हैं। इन दिस सेंस द कल्चर इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, और इस सेंस में कल्चर की कोई अहमियत नहीं रहती। इमोशनल डिसऑर्डर इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग आउट ऑफ ट्यून। इमोशनल डिसऑर्डर का ये मकसद नहीं है कि वो आउट ऑफ ट्यून हो जाए, उस कल्चर से निकल जाए, विद वंस कल्चर, अपने कल्चर से निकल जाए। सो मच एज, जितना कि इट इज़ बीइंग आउट ऑफ ट्यून विद वंस सेल्फ। इसका ये मकसद नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी से तो निकल जाता है लेकिन उस कल्चर में से भी निकल जाए। कॉन्सिक्वेंटली नतीजन न्यूरोसिस इज़ मोर देन बिज़ार बिहेवियर। न्यूरोसिस अजीब व गरीब बिहेवियर से भी ज़्यादा अजीब है, स्पेशली एज इट में बी इंटरप्रेटेड बाय द कंटेम्प्रेरीज इन द कल्चर, और यही कल्चर में काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं ख़ास तौर पे। दिस इंटरप्रिटेशन अवॉइड्स द सोशोलॉजिकल क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ मेंटल डिसऑर्डर। ये इंटरप्रिटेशन समाजी सवाल को इग्नोर करती है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है एक कल्चर में, वो दूसरे कल्चर में न्यूरोटिक बिहेवियर तस्वर किया जाता है। टू जुंग के मुताबिक द डेविएशन फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स इज़ नॉट अ पॉइंट द इनएबिलिटी टू बैलेंस आउट द पर्सनल पोलरिटीज़ इज़। तो कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो मसला नहीं है, मसला ये है कि पर्सनल पोलरिटीज़ अगर वो मेंटेन नहीं की जाएं तो वो एक डिसऑर्डर है। लेकिन कल्चरल क्वेश्चन को कभी भी, कल्चरल नॉर्म्स को कभी भी अवॉइड नहीं किया जाए, और उनकी अहमियत है इसी ही इंटरप्रिटेशन में। यानी कि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि साइकोसिस और न्यूरोसिस ये दो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। उसमें क्या होता है कि ज़िंदगी में पोलरिटीज़ वो मैनेज और मेंटेन नहीं हो पा रही उन्हीं पेशेंट से जो इनमें से गुज़रते हैं, इन दो डिसऑर्डर में से गुज़रते हैं, उनको लाइफ को मैनेज करना नहीं आता, वो अनएबल हो जाते हैं, वो दे डू नॉट बिकम एबल टू मेंटेन देयर बैलेंस बिटवीन द पोलरिटीज़ ऑफ देयर लाइफ। यानी कि वो उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो मैनेज्ड नहीं हैं, बैलेंस्ड नहीं हैं, उनके अंदर जो पोलरिटीज़ हैं वो भी मेंटेन्ड और बैलेंस्ड नहीं है। तो बेसिकली ये प्रेसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे है, और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो अगर इन रियल सेंस हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं कोई ऐसा मोड ऑफ बिहेवियर होता है जिसको एक कल्चर में माना जाता है और दूसरे कल्चर में नहीं माना जाता, तो फिर ये कहा जाता है कि ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो जुंग ये कहता है, जुंग एक राइटर का नाम है, वो ये कहता है कि कल्चरल नॉर्म्स को भी मद्देनज़र रखा जाए, और ये जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है उसमें क्वेश्चन ऑफ सोशोलॉजी या सोशोलॉजिकल क्वेश्चन उस पर भी बात की जाए, सिर्फ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पे बात नहीं की जाए।
ये है बेसिकली इसका मकसद। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइकोसिस है क्या, न्यूरोसिस है क्या, वो ऊपर बताया गया है। ये बेसिकली दो ऐसे डिजीज़ हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो पर्सनालिटी का जो बिहेवियर है, पर्सनालिटी का जो मोड है, उसको बैलेंस रखने नहीं देता। और उसके बाद जो 4 थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो बैलेंस नहीं रहते, उनमें से कोई भी एक फंक्शन ऑपरेटिव रहता है, बाकी 3 फंक्शन इनऑपरेटिव रहते हैं। और न्यूरोसिस ये मोर देन बिज़ार बिहेवियर होता है। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं और उसके बाद आखिर में सोशोलॉजिकल क्वेश्चन को भी रखा गया है कि अगर किसी भी माशरे में कोई काम अच्छा है, अच्छा तस्वर किया जाता है, काबिल कबूल तस्वर किया जाता है, तो वही काम, वही मोड ऑफ बिहेवियर, वही रवैया दूसरे कल्चर में न्यूरोटिक कहला सकता है। तो ये कल्चरल डिफरेंस है बेसिकली, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। तो इसको भी मद्देनज़र रखा जाए। तो इसके जो हेडिंग्स हैं वो क्या हेडिंग्स हो सकती हैं? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये एक हेडिंग हो सकती है। दूसरी हेडिंग ये भी हो सकती है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो इस तरह से ये हेडिंग्स बनती हैं इसकी। और मेरे ख्याल में आपको प्रेसी समझ में आई होगी। ये प्रेसी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और मैंने बहुत कोशिश की है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके बताऊं, समझाऊं। बेसिकली इस प्रेसी की 3 से 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि साइकोसिस और न्यूरोसिस ये डिसऑर्डर्स हैं, उसमें पर्सनालिटी मेंटेन नहीं होती, बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं होती। और उसके बाद 4 फंक्शंस ऑफ ब्रेन होते हैं, उनमें कोई भी एक फंक्शन हेवीली ऑपरेटिव हो जाता है, बाकी 3 फंक्शन इनऑपरेटिव हो जाते हैं। और उसके बाद साइकोलॉजिकल क्वेश्चन उसको भी समझना है, उसको भी डिस्कस करना है। ये सारा मतन है इस प्रेसी का। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं आई तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेसी लेके आएंगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।